तो देख लेते हैं कि लोड टेस्ट ऑन पाइल कितना होता है। तो देखो बहुत इजी है। लोड टेस्ट पाइल जो है वो 3 टाइप का है मेनली। एक जो है वो हो गया आपका यहाँ पे जो को एक जो हो गया इनिशियल टेस्ट, दूसरा हो गया रूटीन टेस्ट और तीसरा हो जाता है साइक्लिक टेस्ट। ओके, तीसरा जो है वो साइकिल लोड टेस्ट। तो ये 3 टाइप का ही जो है वो टेस्ट होता है पाइल में। अब देखो पहला जो है वो क्या हो सकता है कि अगर जो है वो देखो यहाँ पे जो जैसे इट इज़ इन सिटू टेस्ट, इट इज़ मोस्ट रिलायबल अमंग द टेस्ट अवेलेबल और टू फिक्स्ड टू फाइंड अलाउेबल लोड ऑन पाइल। क्यों हम लोग करते हैं? तो टू फाइंड द अलाउेबल लोड ऑन पाइल। ओके, या फिर जो पाइल का जो है वो कैपेसिटी कितना है वो जानने के लिए हम लोग जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ओके, 2 टाइप का मैंने बताया, एक हो गया इनिशियल टेस्ट, दूसरा हो गया रूटीन टेस्ट। तो देखो पहले जो है वो रूटीन टेस्ट देखते हैं क्या लिखा गया हुआ है। तो ये रूटीन टेस्ट है। ओके, रूटीन टेस्ट यहाँ पे लिखा गया हुआ है, द रूटीन टेस्ट इज़ कैरीड आउट ऑन वर्किंग पाइल विथ अ व्यू टू चेक वेदर द पाइल इज़ कैपेबल टू टेक द वर्किंग लोड असाइंड टू इट। ओके, मीन्स जो ये होगा जो रूटीन टेस्ट होता है वो मीन्स वैसे पाइल पे होता है जो कि जिस पे हमारा जो है वो लोड आने वाला है। ओके, मीन्स एक तरह से आप कहो कि जैसे बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग में जो पाइल है उसी वो पाइल जो है वो उस पर फाउंडेशन खड़ा होने वाला है। ओके, उस पर कॉलम का लोड आएगा और वही लोड पे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं रूटीन टेस्ट। और उसके साथ ही दिखा गया हुआ है कि ड्यूरिंग रूटीन टेस्ट द पाइल शुड बी लोडेड टू 1.5 टाइम्स द वर्किंग डिज़ाइन लोड। ओके, मीन्स जो डिज़ाइन लोड है उसके 1.5 टाइम्स तक जो है वो हम लोग उस पर लोड देते हैं। उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट है कि द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ टेस्ट लोडिंग शुड नॉट एक्सीड 12 mm एंड 12 mm इन केस ऑफ इंडिविजुअल पाइल एंड 25 mm इन केस ऑफ पाइल ग्रुप। यानी कि 12 mm जो है वो अगर इंडिविजुअल पाइल है तो 12 mm से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर ग्रुप पाइल है तो उसमें 25 mm से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया रूटीन टेस्ट की बात। अब देखते हैं इनिशियल टेस्ट की बात, इनिशियल जो है वो टेस्ट की बात। तो इनिशियल टेस्ट इज़ कैरीड आउट ऑन अ टेस्ट पाइल with a view to determine the ultimate load capacity or the load settlement curve। ओके, इनिशियल टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को जो है वो डिटरमिन करना है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी या फिर लोड सेटलमेंट कर्व। ओके, और यहाँ पे जो है वो लोड इज़ जनरली अप टू 2 टाइम्स द एस्टिमेटेड अलाउेबल लोड। यहाँ पे जो है वो लोड 2 टाइम्स तक हो सकता है जो भी हमारा अलाउेबल लोड है उसके। और ये वाला जो है वो हम लोग टेस्ट पाइल पे करते हैं, यानी कि ये पाइल जो है वो बाद में यूज नहीं होगा हमारे कैपेसिटी के लिए या फिर जो है वो फाउंडेशन के लिए। ओके, फिर थर्ड आता है कि साइक्लिक लोड टेस्ट क्या होता है। तो साइक्लिक टेस्ट इज़ कैरीड आउट टू separate the pile into skin friction and point bearing on a single पाइल ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ओके, तो ये जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को बियरिंग फ्रिक्शन और स्किन फ्रिक्शन दोनों का डिफरेंट वैल्यूज़ पता चल सके। ओके, अब इसके बाद जो है वो लिखा गया हुआ है कि द लोड इज़ इंक्रीज शैल बी अप्लाइड इन इंक्रीमेंट ऑफ द अबाउट 20% ऑफ द एस्टिमेटेड सेफ लोड। ओके, मीन्स जो हमारा लोड अप्लाई होगा इसमें 20% धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि अचानक से लोड देना है। और उसके बाद है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग शैल बी कैरीड आउट अल्टरनेटली एट ईच स्टेज and the elastic rebound in the pile should be measured by the 3 dial gauges। ओके, सॉरी। तो जो लोडिंग और अनलोडिंग होगा वो मीन्स आपको जो है वो एक साथ नहीं करना है, मीन्स अल्टरनेटली करना है। आप समझ गए होंगे कि एक के बाद एक, और उसके बाद जो है वो आपका 3 डायल गेजेस से मेजर होगा। तो ये आपका हो गया पाइल लोड टेस्टिंग का 3 टाइप्स। और इसका जो है वो न्यूमेरिकल आपको जो है वो अगर जानना है तो आप इस किसी स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हो।